सभी लोगों को नमस्कार। सोनमुन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं दिनांक 28 अगस्त 2023 संबंधित करंट अफेयर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले है चंद्रयान 3 से संबंधित। आपको पता है हाल ही में भारत ने सफल प्रक्षेपण किया है चंद्रयान 3 का। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो प्रकाश में आई हैं बता दें। चंद्रमा की सतह 50 डिग्री सेल्सियस गर्म व 80 किलोमीटर नीचे तापमान -10 डिग्री है। किलोमीटर ना होकर 80 मिलीमीटर। मतलब जो चंद्रमा की सतह है वो 50 डिग्री सेल्सियस गर्म है और 80 मिलीमीटर नीचे तापमान -10 डिग्री तक है, ऐसा साइंटिस्टों ने अभी बताया है। विक्रम लैंडर के चास्ट उपकरण ने भेजा डेटा। तो विक्रम जो लैंडर है उसमें एक उपकरण भेजा गया था, चास्ट जिसका नाम है, उसके द्वारा ये डेटा भेजा गया है। चंद्रमा पर तापमान में अलग अलग गहराई पर तापमान में काफ़ी अंतर है। मतलब जो अभी तक जो रिसर्च हुआ है या जो डेटा आया उसके हिसाब से क्या बता रहे हैं साइंटिस्ट कि अलग अलग गहराई पर अलग अलग तापमान है और काफ़ी ज़्यादा अंतर है। नॉर्मली पृथ्वी के साथ भी ऐसा ही है, लेकिन चंद्रमा में जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसमें अंतर ज़्यादा है। चंद्रमा की सतह एक ऊष्मारोधी दीवार जैसी है जो सूर्य के भीषण ताप के असर को सतह के भीतर पहुंचने से रोकने की क्षमता रखती है। ऊष्मारोधी का मतलब ये है जिसमें ऊष्मा बाहर ना जा सके। जैसे ये हीट हो गई अंदर से, अब ये ऊष्मा बाहर ना जाए, तो ऐसी चीज़ जो ऊष्मा बाहर नहीं जाने देती है उसे ऊष्मारोधी बोलते हैं। तो साइंटिस्ट ने अभी तक जो निष्कर्ष निकाला उसके हिसाब से क्या बताया हमने, चंद्रमा की सतह जो है एक ऊष्मारोधी दीवार जैसी है। चास्टे का फुल फॉर्म है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये उपकरण है ना। इसी तरह से 3 उपकरण और हैं, टोटल 4 उपकरण लगाए गए थे लैंडर में जो वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं। तो अभी चास्टे ने डाटा भेजा है। चास्टे का फुल फॉर्म है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। पूछा जा सकता है चंद्रयान 3 में जो चास्टे तो उसका फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर होगा चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ने दक्षिणी ध्रुव के निकट चंद्रमा की ऊपरी परत के तापमान की प्रोफाइल बनाई है। इतना डेटा रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट है इसी में चास्टे में तापमान मापने के 10 सेंसर लगे हैं। जो इस उपकरण है इसमें 10 सेंसर टेम्परेचर के लिए लगाए गए हैं जो चंद्र सतह की 100 मिलीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर तक की गहराई तक पहुंचकर तापमान का पता लगा सकते हैं। मतलब 100 सेंटीमीटर की गहराई तक जाकर ये टेम्परेचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब तक की मान्यता थी कि 20 से 30 डिग्री तापमान की उम्मीद थी, कुल 70 डिग्री मिला। तो अभी तक क्या था, सारे साइंटिस्ट सोचते थे कि तो चांद का जो तापमान है वो 20 से 30 डिग्री रहता होगा, पर तो ऐसा नहीं है। चांद का तापमान 70 डिग्री पाया गया है। नोट, पृथ्वी पर 2-3 सेंटीमीटर नीचे कोई बदलाव नहीं, किंतु चंद्रमा पर 50 डिग्री का अंतर पाया जा रहा है। मतलब ये कहने का जैसे ये पृथ्वी है तो इसमें क्या है कि 2 से 3 सेंटीमीटर पर टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन चंद्रमा पर 50 डिग्री का अंतर पाया जा रहा है। मतलब चंद्रमा के नीचे जो बिल्कुल जस्ट नीचे परत है उसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, क्योंकि उसकी हीट निकल ऊष्मारोधी रिएक्ट कर रही है। तो इस वजह से क्या है, उसकी गर्मी बाहर नहीं आ पाती है, तो वो ठंडी नहीं होती है, टेम्परेचर वहाँ का हाई रहता है। इसके नीचे जो ऊपरी परत है उसके नीचे की परत। सोर्स विभिन्न न्यूज़पेपर से ये जानकारी मिली है। हमने अपनी तरफ से कोई भी डाटा ये कलेक्ट नहीं किया है, जो विभिन्न न्यूज़पेपर हैं उससे पढ़कर ये डाटा आपको बताया है। तो विभिन्न न्यूज़पेपर सोर्स हैं इसके। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री। तो ये कौन है, श्री जितेंद्र सिंह। मैंने ये बताना उचित समझा क्योंकि आजकल अंतरिक्ष में कई सारे मिशन हो रहे हैं। अभी एक और आदित्य L1 लॉन्च होने वाला है सितंबर में। तो इस समय हमारे देश के जो केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री वो श्री जितेंद्र सिंह हैं। जानकारी होना आवश्यक है क्योंकि हो सकता है ये एग्जाम में पूछ दिया जाए कि वर्तमान में हमारे केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री कौन है। तो आंसर होगा श्री जितेंद्र सिंह। ये इनकी तस्वीर है। नेक्स्ट है कुछ छोटे मोटे प्रश्न। मान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है, आंसर है ऑस्ट्रेलिया। सबसे खारा सागर है मृत सागर। क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, आंसर है डार्विन। बचपन में सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, एक बार रिकॉग्नाइज हो जाएगा। क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन। जो धीरे धीरे विकास हुआ, मतलब क्रमिक विकास का मतलब ये कि धीरे धीरे किसी का विकास होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, जो ऐसे करके विकास होता चला जाता है।
तो वो क्रमिक विकास दृष्टांत किसने दिया था, वो डार्विन ने दिया था। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है, टीपू सुल्तान, काफ़ी फेमस है, याद रखने वाली, टीपू सुल्तान मैसूर का शेर कहे जाते हैं। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, 1764 ईस्वी में, ठीक है। आगे है इसी में, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। केदार मठ किस राज्य में स्थित है, आंसर है हिमाचल प्रदेश। द पीपल्स महाराजा, ये एक बुक है, द पीपल्स महाराजा, नाम पुस्तक किसने लिखी है, आंसर है खुशवंत सिन्हा। ये खुशवंत सिन्हा जी हैं, इन्होंने ये बुक लिखी है और ये अमरिंदर सिंह के जीवन पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, ब्राइट स्टार युद्धाभ्यास, ये एक युद्धाभ्यास किया जा रहा है भारत द्वारा, तो उसका नाम दिया गया है ब्राइट स्टार युद्धाभ्यास। और ये क्या है, 21 दिवसीय है। कितने दिन का ये युद्धाभ्यास है, 21 दिन का। 5 में 29 लड़ाकू जेट, 6 परमाणु विभाग के अलावा स्पेशल फोर्स का एक दस्ता इस युद्धाभ्यास के लिए रवाना किया गया। पहली बार भारतीय सेना मिस्र में, मिस्र नाम की जो जगह है या देश है, वहाँ पर पहली बार भारतीय सेना जा रही है। और ये युद्धाभ्यास क्या है, 2 साल में होता है, प्रत्येक 2 साल में वहाँ पर भेजी जा रही है। यह काहरा एयरबेस पर हो रहा है। तो मिस्र का जो काहरा एयरबेस है, वहाँ पर ये युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। युद्धाभ्यास का नाम क्या है, ब्राइट स्टार युद्धाभ्यास। इसमें मेजबान देश के अलावा, मेजबान देश मतलब मिस्र, जो जिसके यहाँ ये हो रहा है, तो वो कौन सा देश हुआ, मेजबान देश। मेजबान देश कौन होगा इसमें, मिस्र। और ये कहाँ पर होगा, भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर की सेना हिस्सा ले रही है इस युद्धाभ्यास में। आगे देख लीजिए, सोनाली घोष के बारे में बता दें। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, शॉर्ट में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एन फॉर नेशनल, KNP। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, असम के नगांव में है, ठीक है। और यह 118 साल पुराना है। और ये सोनाली घोष है जो पहली महिला इसकी वो निदेशक नियुक्त हुई है। कौन सी, सोनाली घोष। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है उसकी पहली महिला निदेशक बनी है ये सोनाली घोष। यह मौजूदा निदेशक जतेंद्र शर्मा का स्थान ले रही हैं, जो 31 अगस्त को रिटायर्ड हो रहे हैं। 31 अगस्त को ये रिटायर्ड हो जाएंगे, कौन, जतेंद्र शर्मा जी। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होना चाहिए एक सींग वाले गैंडों के लिए। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1908 में हुई थी। और इसका कुल क्षेत्रफल जो है 430 किलोमीटर स्क्वायर है, या वर्ग किलोमीटर है या स्क्वायर है, इस तरह से मतलब काफ़ी बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। और ये कई एग्जाम पूछा भी गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आंसर होना चाहिए असम के नगांव में। आपको एक फ़ोटो दिखा दें, ये सोनाली घोष जी हैं और इनको अब वहाँ का निदेशक नियुक्त किया गया और पहली बार किसी महिला को किया गया है। तो उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक ऑल ऑफ यू। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।